अब जैसे ही मौसम चेंज होता है, हल्की हल्की ठंड होती है। रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है और हल्की हल्की ठंड में हलवा मिल जाए फिर तो क्या ही बात है। तो ये फिर मज़ेदार सा बेसन का हलवा सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप बेसन से बनाएं और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। तो इसके लिए आप लोग मेरी पूरी रेसिपी देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दानेदार बेसन का हलवा तैयार करने लगी हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन का दानेदार हलवा। अच्छा, मैं आपको मेजरमेंट के लिए बता दूं कि अगर आप लोगों के पास मेजरमेंट के कप मौजूद नहीं तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चाय का मग हर घर में मौजूद होगा, नहीं तो ये चाय का कप मौजूद होगा, नहीं तो ऐसी प्याली या कटोरी हर एक के पास होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना, अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करना है बेसन नापने के लिए, तो आपने 1 कप इसमें बेसन लिया, चाहे इसमें 1 कप बेसन लिया, चाहे इसमें लिया। ठीक है, उसी हिसाब से आपने आप 1/2 कप चीनी, इसमें 1/2 कप घी इसी के हिसाब से लेना है। यानी कोई भी आपने इसमें जो भी आपने बर्तन यूज़ करना है तो उसमें आपने हाफ कप की नाप रखनी है। 1 कप बेसन लिया तो 1/2 कप आपने घी और 1/2 कप आपने चीनी का हिसाब रखना है। ठीक है, बताने का मेन पर्पस ये था कि आप लोग परेशान ना होइएगा कि हमारे पास ये मेजरमेंट के कप तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, चले मैंने आज आपका ये पॉइंट भी क्लियर कर। हलवा बनाने में मेन पॉइंट होता है कि बेसन का हलवा दानेदार तैयार नहीं होता। तो आज आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो 1 कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, आधा कप हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है हमने पतीली में। और ये हम सबसे पहले शीरा बनाने जा रहे हैं। 2 हरी इलायची शामिल करिए, साथ में फूड कलर हमने ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया, मिक्स करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं फूड कलर को। मिक्स करेंगे। अच्छा, हमने इसमें कोई 1 तार या 2 तार का हिसाब नहीं देखना, बस जैसी चीनी डिज़ोल्व होगी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और शीरे को एक साइड पर रख देंगे। फिर हम आगे इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई, अब हमने फ्लेम बंद कर दिया, अब हम एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसके लिए हमने फ्राई पैन लिया, इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी के शामिल कर दिए हैं। अच्छा, इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी शामिल करने के बाद इसमें हमने ड्राई फ्रूट शामिल कर देने हैं, जिसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से या जो आपके पास अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने पिस्ते, बादाम, किशमिश लिए हैं। हमने इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लग जाएगी या किशमिश हमारी फूलने लग जाएगी तो हम इनको निकाल लेंगे। अगर हमने इसी फ्राई पैन में रहने देंगे तो ये जल भी सकती हैं, इसलिए जैसे ही हमारे नट्स फ्राई होंगे हम इनको एक प्याली में निकाल लेंगे, घी समेत हम इनका निकाल लेंगे। अब दानेदार बेसन का हलवा बनाने के लिए हमने बेसन 1 कप लिया है। 1 कप हमने बेसन ले लिया है, इसको हमने छान लिया है। बेसन को हमने पतीली में शामिल कर दिया है और साथ में हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी के शामिल कर देंगे। अब बेसन और सूजी को हमने ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे और स्पून से मुसलसल हम लोग चलाते रहेंगे ताकि बेसन और सूजी जल ना जाए। तो हमने मुसलसल चमचा चलाना है और लो फ्लेम करना चाहिए। पूरी रेसिपी हमने लो फ्लेम पर ही बनानी है। तो जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी बेसन की, तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप घी। तो हम 1/2 कप घी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, हमने बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करना, हलवे में ऑयल नहीं शामिल करेंगे, हमने घी शामिल करना है। घी शामिल करने के बाद हमने घी को मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैं आपसे कहती कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हलवे में ऑयल का कोई काम नहीं है। तो अब आपने इतनी भुनाई करनी है ना घी शामिल करने के बाद कि घी साइडों में से आने लगे या फिर बेसन में से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। वैसे तो बेसन का हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मिनटों में तैयार हो जाता है, मगर हलवे को दानेदार बनाने के लिए एक ख़ास ट्रिक मैं इसको इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो आप लोग मेरी रेसिपी देखते रहिएगा वो ख़ास ट्रिक क्या है जिससे दानेदार हलवा बनेगा। तो हमने स्लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। घी शामिल करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखना और स्पून से मुसलसल हमने स्टीयर करते रहना, चमचा चलाते रहना है इस तरह। हलवे को दानेदार बनाने के लिए अब हमें ख़ास ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हलवे से खुशबू आने लगेगी हम इसमें 2 टेबल स्पून दूध के शामिल कर देंगे। दूध का रूम टेम्परेचर पर होना लाजमी है। अब हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। अब आप देखेंगे कि कैसे इसमें से जाली बनने लगी है। इससे क्या होगा, इससे इंशाल्लाह ताला हलवा दानेदार बनेगा। जैसे ही दूध ड्राई होगा अब हम लोग इसमें शीरा शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके शीरा डालेंगे, गुठली ना बने, अच्छी तरह मिक्स करेंगे शीरे को हलवे में। एकदम परफेक्ट दानेदार ये बेसन का हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला।
और इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, आसान सी है, मिनटों में बन जाएगी। मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम पूरी रेसिपी में लो रखी है। फ्लेम हमने शीरे के पानी को हमने मुसलसल ड्राई करना है। अब ड्राई फ्रूट घी के साथ शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे शाइनी हलवा बनेगा। मिक्स कर लेते हैं, हलवा एकदम तैयार है। गर्मा गर्म हलवे को सर्व करेंगे और यकीन करें ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से आप लोग आज ही मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनाएं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी दें। ये देखें लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी को लाइक कर दें, दहली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलती हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।